1997 में कुवैत में एक बड़ी ही मशहूर और मारूफ सिंगर थी, नूरा अल्तका, कि जिन्होंने एक बैंड बनाया था। ये बैंड ख़वातीन पर मुश्तमिल था और उस ज़माने में ये बैंड अरूज पर था। उनको शादियों में इनवाइट किया जाता था कि आएं और हमारे शादी के इवेंट को अपनी खूबसूरत आवाज़ और मौसीकी से चार चांद लगाएं। इसी तरह 1997 में एक रोज़ रात 11 बजे के लगभग नूरा को एक कॉल मौसूल हुई। जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी जानिब एक खातून थी। वो खातून उनसे मोहब्बत का इजहार करने लगी और बताने लगी कि उनकी बेटी नूरा की बहुत बड़ी फ़ैन है और जुमेरात के रोज़ उनकी बेटी की शादी है और वो चाहती हैं कि नूरा वहाँ पर अपने बैंड के साथ परफॉर्म करे। पहले तो नूरा ने इनकार कर दिया क्योंकि नूरा उस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर होती थी। उसका स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा सख्त होता था। उसके पास वक्त नहीं होता था कि वो शादी में जाकर परफॉर्म करे। लेकिन दूसरी जानिब से खातून उसको डबल मुआवजे की ऑफर करने लगी, जिस पर नूरा कुछ लम्हे सोचने के बाद कहने लगी कि ठीक है, मैं आपकी बेटी की शादी पर ज़रूर आ जाऊंगी। वक्त और तारीख मुकर्रर की गई। जुमेरात को 9 बजे के करीब उनका पूरा बैंड एक गाड़ी में सवार होकर निकल गया और उस घर पर जा पहुंचा जिसका पता नूरा को फ़ोन पर बताया जा चुका था। जब नूरा अपने बैंड के साथ मुकर्ररा जगह पर पहुंची तो उनकी आंखों ने जो कुछ देखा वो दंग रह गए। उन्होंने इससे पहले ऐसी शादी नहीं देखी थी। जिस तरह की वहाँ पर लाइटिंग थी, डेकोरेशन थी, वहाँ पर इंतज़ाम किया गया था, वो आम लोगों की शादी पर नहीं देखा गया था। शादी में शिरकत करने वाले लोगों ने, जिनमें ख़वातीन, हज़रात, बच्चे वगैरह शामिल थे, ऐसे लिबास पहने हुए थे जो नूरा और उसके बैंड ने पहले कभी नहीं देखे थे। नूरा और उसके बैंड को एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया क्योंकि उनको लिबास तब्दील करना होता था, तैयारी करनी होती थी परफॉर्म करने के लिए। और जब वो तैयार हुई तो उनसे मिलने कुछ औरतें कमरे में आईं। नूरा के ग्रुप में मौजूद ख़वातीन ने ये नोटिस किया कि उन औरतों के चेहरे कुछ पीले पीले से हैं। कद भी आम औरतों से काफ़ी लंबे हैं। उनकी स्किन भी थोड़ी खुरदरी सी थी और जिस वक्त वो कमरे में दाखिल हुई तो कमरे का दर्जा हरारत कुछ बढ़ सा गया। अब टीम की एक मेंबर नूरा की तवज्जो उस जानिब मबसूल करवाने लगी और कहने लगी कि नूरा, क्या आपने ऐसा महसूस नहीं किया कि इन ख़वातीन के अंदर आने से कमरे का दर्जा हरारत बढ़ गया है और ये कि इनकी वज़ाकता भी कुछ आम लोगों जैसी नहीं लग रही। नूरा कहने लगी कि हाँ, ऐसा मैंने भी महसूस किया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाओ। जब वो परफॉर्मेंस के लिए तैयार होकर बाहर निकली तो क्या देखती हैं, सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों का वहाँ रश बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने परफॉर्मेंस शुरू की। लोग उनकी परफॉर्मेंस को इतना एंजॉय करने लगे कि वो अपनी सीट से उठकर रक्स करने लगे। तालियों की गूंज और लोगों का शोर बढ़ने लगा। लोगों की तादाद भी बढ़ रही थी। जिस वक्त वो लोग रक्स कर रहे थे तो नूरा और उसके बैंड ने नोट किया कि उनके पाँव की साख्त इंसानी साख्त जैसी नहीं थी, बल्कि उनके पाँव की साख्त बकरियों के खुरों जैसी थी। ये सब कुछ देखकर बैंड की एक लड़की तो बेहोश हो गई। तमाम लोग भागे भागे उसके पास आए। नूरा से पूछने लगी कि इसको क्या हुआ है। नूरा ने उस वक्त तहम्मुल और दलेरी से काम लिया। उन्हें कहने लगी कि हमारे पास काम का लोड बहुत ज़्यादा है, लगता है ये थकावट की वजह से बेहोश हो गई है। नूरा और दीगर लड़कियां अंदर से बेहद खौफज़दा थीं। वो बहुत परेशान हो गईं। फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके कानों में मुसलसल कोई सरगोशी कर रहा है, जो उनसे कह रहा है कि तुम गाती चली जाओ, गाती चली जाओ, हमें तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। फिर ये सरगोशियाँ शोर में तब्दील हो गईं और ये शोर बढ़ता चला गया। 12 बजे का वक्त होगा। लोगों की तादाद और ज़्यादा बढ़ गई। उन्हें नहीं मालूम कि इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। एकदम इतना बड़ा मजमा लग गया कि वो सब के सब हैरान और परेशान हो गईं। बहरहाल वो परफॉर्म करती रहीं।
और बहुत थकावट और खौफ के बावजूद भी उन्हें मुसलसल परफॉर्म करना पड़ा। फिर एकदम से आज़ान की आवाज़ आई। तकरीबन सुबह के 4:30 बजे का वक्त होगा। नोरा के मुताबिक उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी लंबी परफॉर्मेंस कभी किसी इवेंट पर नहीं की थी। जैसे ही आज़ान की आवाज़ आई, एकदम से फ्लक्चुएशन पैदा हुई और लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद एकदम अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ सुझाई न देता था। लाइट जाने के साथ ही उस जगह पर सन्नाटा छा गया। कहा तो पहले लोगों का इतना शोर था और अब यकदम खौफजदा कर देने वाला सन्नाटा। 5 मिनट नहीं गुजरे होंगे कि एकदम से लाइट वापस आ गई। लेकिन अब बैंड सामने क्या देखता है, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। जी हाँ, वो आलीशान घर जहां पर लोगों की कसीर तादाद थी, बहुत शानदार आलीशान शादी हो रही थी, वहां कोई भी मौजूद नहीं था। बैंड की खवातीन के सिवा उनको और आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। नोरा और उसके बैंड की लड़कियां खौफजदा होकर चीखें मारने लगीं। दहशत के आलम में अपना तमाम साजो सामान वहीं छोड़कर वो बाहर की तरफ भागी। थोड़ा सा आगे गईं तो उनको एक बुजुर्ग दिखाई दिए जो शायद नमाज पढ़ने की गर्ज से मस्जिद में जा रहे थे। वो उन तमाम चीखों पुकार करती खौफजदा खवातीन को देखकर रुक गए। उनके पास गए और उनसे पूछने लगे कि आप तमाम खवातीन यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं, इतनी खौफजदा क्यों हैं और चीखों पुकार मचाती भाग क्यों रही थीं? तो नोरा कहने लगी कि पीछे जो घर मौजूद है वहाँ पर एक शादी थी। हमारे बैंड को शादी में परफॉर्म करने के लिए दावत दी गई थी। हम वहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही थी। मैं कुवैत की बड़ी मशहूर सिंगर हूँ, ये मेरा बैंड है। परफॉर्मेंस के दौरान आज़ान की आवाज़ पर एकदम से लाइट चली गई और सन्नाटा छा गया। जब लाइट आई तो सामने कुछ भी मौजूद नहीं था। हम वहाँ से डरकर भाग गए। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर देखा और कहने लगी कि वो घर, उस घर में आप आई थी, पर ये घर तो ना जाने कितने सालों से वीरान और बेयाबान है, यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। जब नोरा और बैंड की तमाम खवातीन ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पांव तले से जमीन निकल गई। तो वहां पर एक वाकई वीरान और बेयाबान घर था, जहां ऐसा महसूस होता था कि कई सालों से इसमें कोई नहीं रहता, क्योंकि वो खंडर नुमा बन चुका था। बहरहाल जैसे तैसे करके वो लोग अपने घर पहुंची। उसके बाद नोरा ने पूरे मीडिया के लोगों को ये वाकया मनोअन सुनाया। लोग उसकी बात को मनगढ़ंत कहानी करार देने लगे। कुछ लोग कहते थे कि शायद तुम लोगों का कोई वहम होगा। कुछ लोग ये कहने लगे कि नोरा का बैंड जो कि बहुत ज़्यादा शोहरत पा चुका था, तो मज़ीद मशहूर होने के लिए इस तरह की कहानियाँ वो लोगों को सुना रही हैं। लेकिन एक ऐसी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसके बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई नोरा अल्तका की जिन्नात की शादी में शिरकत थी और उनके बैंड ने जहाँ परफॉर्म किया था वहाँ जिन्नात मौजूद थे और वही जिन्नात रक्स कर रहे थे। कानों में सुनाई देने वाली सरगोशियाँ उन्हीं जिन्नात की थीं। खवातीन, बच्चे और हजरात इस दुनिया के इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नात से ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि नोरा अल्तका ने उस परफॉर्मेंस के बाद और उस वाक़ये के बाद ज़िंदगी में फिर कभी भी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। जी हाँ, 1997 में जुमेरात को रात 9 बजे से 4:30 बजे तक परफॉर्म करने के बाद ज़िंदगी में कभी नोरा ने काम नहीं किया। उसने रिटायरमेंट हासिल कर ली। यही नहीं बल्कि उसका पूरा बैंड रिटायर हो गया और उसके बाद कभी किसी ने गाना नहीं गाया। वक्त गुजरता रहा और फिर काफ़ी अरसा गुजरने के बाद नोरा बीमार हो गई और 2016 में बिला आखिर उसका इंतकाल हो गया। नोरा और इसके बैंड के साथ ये वाक़या सचमुच में पेश आया था, क्योंकि अगर शोहरत हासिल करने के लिए नोरा और उसके बैंड ने ये कहानी बनाई होती तो वो बैंड इस वाक़ये के बाद परफॉर्म करता रहता। लेकिन नोरा और उन तमाम खवातीन ने जिन्होंने जिन्नात की शादी में शिरकत की और परफॉर्म किया था, उन्होंने इस वाक़ये के बाद गाना गाना और किसी भी इवेंट में शिरकत करना हमेशा के लिए तर्क कर दिया था।